बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कल युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और बेश हंस कासा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन माह प्रथम रेक जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वज जी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। और समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दी है खोरी। एतेहु पर करी है जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़मती रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुन, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन सके उतना गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है और
उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह रूप अनामा यज सज्जिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, देह धरि देह चरित कितना नाम। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परत अनुरागी। यही जन पर ममता अति छोहु, यही करुणा करी कीन्ह कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अबुध बर नहीं हरि, जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्व शक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अति अपार जे सरित बर, जो निपहे तु कराही। चढ़े पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। अभ्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा, और व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। अभये जे हई जे होई हई आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे।
जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो समवादि बाल कवि करही। आप अब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए भगवान कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरत भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि देसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बड़ी भद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, हसियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सरल कवित की रति विमल, सोई याद रही सुजान। असहज बैर बिसराय रिपु, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न सोई सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मत बलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मैं बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुज लखी, ओ पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर ऋषि देख कर मुझ पर कृपा करें। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण, जहि निरमयु। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। अब बंदं चार्यु वेद भो, बारिध बोहित सरिस। जिन्हि न सपन्हु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी की
निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होता। और बंदौ विधि पद रेणु भव सागर यही कीन जह, संत सुधा शशि धेनु प्रकटे खल विषबारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव बनाया है, भव सागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। अपुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हरि अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और इस कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। और गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। और कलि बिलो की जगह हित है रे गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिने सिरिजा, अन मिले आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनहु राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझी सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सपन हूँ साच हूँ मोहि पर, जो हरि गौरी बसाओ,
तो फुर हो जो कहो सब भाषा धनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। प्रणमो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्हें पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। असिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यारोपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अप्रकट्यु जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकित सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। यहाँ कौशल्यारोपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित दास राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रच कर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम, यही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृणयो परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, तो जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यु जो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, और जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपयु तजई न पासु। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता और जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। और बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता।
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री राम श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने वाले और फहराने वाले दंड के समान हुआ। अशेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना करे। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न हो। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आप बकाना। श्री सतनुग जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशीले और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है, सो तुम जानहु अंतर्यामी, गुरुर मनोरथ स्वामी। प्रणमो पवन कुमार, खल मन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। असुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धर सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरो, आप सब मुझ पर को अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जैसु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। अपुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से
कमल नयन धनुष बाण धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें दुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। गिराय रथ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्ने। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन सीताराम श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। और बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु भानु और हिमकर का हेतु अर्थात रा आ और मा रूप में बीज है। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। और जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। आदिकाल कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हरि ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट भलु दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पवित्राओं में शिरोमणि पवित्र पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुगे, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति बरसा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरन सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के।
बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका राम रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज बंध के दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक विषय की जनता ता। और भगते सुतीय जल कल करण विभूषण, भगत सुतीय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बहुधा वसुधा के। और जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोच रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझित सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्धि भक्त युक्त बुद्ध से ही इनका दिव्य विनाशी स्वरूप जानने में आता है। तो बड़ छोट कहत अपराधु, सुने गुण भेद समुझी है साधु। देखी है रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। अरूप विषेक नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। और नाम रूप यति अकथ कहानी, समुझद सुखद न परति बखानी।
अगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह शिव उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। और नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान उत्तम योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और राम और नाम तथा रूप से रहित अनुपम निर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। और जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वो जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमदि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्धि हो जाते हैं। और जप ही नाम जन आरती भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुखती चार्यो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और जो वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विषेक पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेक नहीं अन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीने। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए यही जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जनि जान ही जन की,
कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखें एक पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बलराम ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की चिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अपकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के तहत स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। निर्गुण ते यही भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बलराम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर धन तनु त्यारी, तय संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि गल कुमति सुधारी। ऋष हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्रस्वाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दो दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जनमन यमित नाम किए पावन। निश्चर निकल चले रघुनंदन, नाम सकल कलिकल से निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों का जड़ उखाड़ने वाला है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सबरी गीत सुसेवकनी, सुकदि सीन रघुनाथ।
नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण ज्ञान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकउ कटोरा से तुहे तु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन राम अनुमारा सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति बिनु समय प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी के जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। वही रखा है सब थाली में। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि महा जिय महेश जिय जानी। इसी प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सारे रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फूल निकाल लिया, नहीं खराब है। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जातः प्राणिजो कामग्नि जातः ओम ज्वालिकाय नमो नमो वाले महामाय सिद्धिदा ओम शरणं भवतु। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित माम भागं पहाड़ो महासाय विचारचापं नमामि रामो रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकितानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण ध्यानं वानराणामधीजं रघुवद विभक्तं पादजातं नमामि।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम नारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां ते न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। दोस्तों, ना बनावट है ना मिलावट है, ना साज है ना बाज है, सिर्फ शुद्ध हिंदी में श्री राम कथा का स्वाद है। दोस्तों, राम कथा का रस पान कीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम जय सिया राम। दोस्तों, देखते रहिए, आगे फिर लाइव आते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।